नमस्कार दर्शकों, माइथोलॉजिकल सृष्टि पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। यह था परशुराम का अत्रि श्लोक। उससे आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं उनके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि वे कितने साल तक जिए, कितने वर्षों तक शासन किया। ये मान्यता है कि वे त्रेता एवं द्वापर युग से ही अमर हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जो कि आज भी जीवित है। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। भगवान परशुराम के भारत में कई जगह पर मंदिर है। परशुराम मंदिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित जनपाव हिल पर, जिस जगह को उनका जन्म स्थल भी माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि परशुराम का जन्म कैसे हुआ। उनके जन्म से संबंधित अलग अलग कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में कन्नौज में गादी नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गादी ने सत्यवती का विवाह भृगु नंदन ऋषि के साथ किया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वे भृगु ऋषि ने आके अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपने और अपने माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ऋषि ने अपनी पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपनी चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से प्रभु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारी चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होने के बावजूद भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदाग्नि का जन्म हुआ। जमदाग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। ये थी परशुराम जी के जन्म की कहानी। अब सुनेंगे हम उनका नाम परशुराम कैसे रखा गया। बचपन में परशुराम जी को उनके माता पिता राम कह के बुलाते थे। बाद में जब वे बड़े हुए
तब उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें हिमालय जाके भगवान शिव की आराधना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और असुरों के नाश का आदेश दिया। राम ने अपना पराक्रम दिखाया और असुरों का नाश हो गया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का एक शस्त्र दिया, इसलिए वे राम से परशुराम हो गए। दोस्तों, अब देखते हैं कि परशुराम ने क्यों अपनी ही माता का सिर काटा। एक बहुत प्रचलित है कि परशुराम ने अपनी माता और भाइयों के सिर काट दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल लेने के लिए भेजा। तब रेणुका नदी में चित्ररथ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। यह देख रेणुका कुछ समय के लिए वहीं रुक गई। इधर एक एड़ा समय व्यतीत हो गया। जमदग्नि ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया और रेणुका को लौटने के बाद कहा कि तुमने घोर पाप किया है। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपनी मां का गला काटने का आदेश दिया, लेकिन माता प्रेम के चलते चारों भाइयों में से किसी ने उनको नहीं मारा। उतने में ही परशुराम वहां आए और उनको अपने पिता जमदग्नि ने अपनी माता और चारों भाइयों के सर काटने का आदेश दिया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश के अनुसार अपनी माता और भाइयों के सिर काट लिए। परशुराम जी से प्रसन्न होकर उनके पिताजी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने वरदान मांगा कि उनके भाई और माता फिर से जीवित हो जाए और उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी याद ना रहे। अब देखते हैं कि उन्होंने क्यों 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। वैसे तो भगवान परशुराम जी युद्ध लड़ने में बहुत माहिर थे। उनमें से प्रचलित है कि उन्होंने धरती पर 21 बार यही वंशी क्षत्रियों का विनाश कर दुनिया को पाप मुक्त किया था। कथा इस प्रकार है कि एक बार हेहे वंशाधिपति कार्तवीर अर्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए और वहां उनके स्वागत से काफी प्रसन्न हुए और देखा कि उसका कारण थी कामधेनु गाय। कार्तवीर अर्जुन जाते समय कामधेनु गाय को बिना पूछे ही ले गए और जब परशुराम जी आश्रम में आए तो उनको यह बात पता चली और क्रोधित होकर कार्तवीर अर्जुन ने युद्ध के लिए उनको ललकारा। परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन की 1000 भुजाओं काट के उसका वध कर दिया। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनकी माता और जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। इससे और क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे हेहे वंशी क्षत्रियों का सारी पृथ्वी से समाप्त नहीं करेंगे, और उन्होंने किया भी। उन्होंने कुल 21 बार हेहे वंशी क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन वे हर युद्ध में केवल गर्भवती महिलाओं को ही छोड़ते थे। उन्होंने हेहे वंशी क्षत्रियों का विनाश करके रक्त से 5 सरोवर भर दिए थे। तभी उनके महर्षि रुचिक ने प्रकट होकर उनको विनाश करने से रोका। ये तो सब जानते ही हैं कि परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश गए, तब महादेव ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को रोक दिया। इस पर
परशुराम जी इतने नाराज हुए कि उनके बीच घमासान युद्ध हो गया। इसी युद्ध के दौरान परशुराम जी के फरसे के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया और तभी से गणेश जी को एक दंती भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार उसी टूटे दांत से गणपति जी ने महाभारत लिखी थी। जब प्रभु श्री राम और परशुराम जी आमने सामने आए तो क्या हुआ था? रामायण काल का एक प्रसंग बहुत ही प्रचलित है। माना जाता है कि जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए तब वहां उनसे पतंजा चढ़ाते हुए शिव धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। क्योंकि वे धनुष भगवान शिव का था, इसलिए परशुराम जी को क्रोध आ गया और वे भगवान राम और लक्ष्मण से उलझ पड़े। खासकर लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद रूप में बदल गया। लेकिन जब भगवान विष्णु के शारंग धनुष से भगवान राम ने बाण का संधान कर दिया, तब परशुराम जी ने भगवान राम की वास्तविकता को जान लिया। उस पर भगवान राम ने एक चीज परशुराम को सौंपकर कहा कि इसे कृष्ण अवतार तक संभाल कर रखे। भगवान राम ने परशुराम को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। कृष्ण अवतार के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण की, तब परशुराम जी ने आकर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण को भगवान परशुराम जी ने ही शास्त्र विद्या सिखाई थी। जब परशुराम जी अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे। तब तक वे सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो तब उसका प्रयोग किया जा सके। परशुराम जी ने कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही। इससे द्रोणाचार्य शास्त्र विद्या में निपुण हो गए। दानवीर कर्ण भी परशुराम जी के ही शिष्य थे, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मण को ही शस्त्र विद्या देते थे। लेकिन कर्ण को पता था कि वह एक सूत पुत्र था, ब्राह्मण नहीं। जब परशुराम को पता चला तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी जरूरत होगी तब वो सारा शस्त्र ज्ञान भूल जाएगा। इसलिए कर्ण अर्जुन के सामने हार गए। अंत में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। इसके बाद परशुराम जी गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर चले गए। महेंद्र पर्वत हाल के ओडिशा राज्य में है और कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी यहीं पर है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनसे दिव्य शास्त्र प्राप्त करने को कहेंगे। तो ये रोचक जानकारी थी भगवान परशुराम के बारे में। ऐसे ही माइथोलॉजी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, जिससे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके चैनल को मिलते रहेंगे।